गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में साइंस की बुक में हमारे ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7th चैप्टर है जो हमारा यहाँ इसको स्टार्ट करूँगा इस वीडियो में। तो जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर का नेम है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। फिगर 7.1। तो फिगर 7.1 में ही नेचर वॉक में गए हैं बच्चे। ठीक है, तो बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए कि चारों ओर आपके कौन कौन से पौधे होते हैं करके। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। तो आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं तथा कुछ बहुत बड़े हैं तथा कुछ धरती पर या मिट्टी पर जो है हरे धब्बों की तरह जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ जो है पौधों की पत्तियां जो हैं वो लालिमा युक्त होती हैं, यानी कुछ लाल लाल टाइप की। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर, सम हैव टिनी ब्लू वंस वाइल सम हैव नन। यानी कि कुछ जो है पौधों के फूल जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं और लाल होते हैं तथा कुछ पौधों के फूल नीले होते हैं तथा कुछ पौधों में जो है फूल ही नहीं होते हैं। ठीक है, वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस नियर आवर होम्स इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द वे टू द स्कूल इन द पार्क्स एंड गार्डन्स इज नॉट इट। ठीक है, यानी कि हाँ हाँ आइए नहीं सॉरी जो है हम अपने घर के रास्तों के आसपास या घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचों में और विद्यालय के जो प्रांगण होता है, यानी कि जो विद्यालय का आंगन होता है उसमें अनेक जो है हरे पौधे देखते हैं। ठीक है, लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इससे जो है हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में जो है सहायता मिलेगी। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट सोन इन फिगर 7.1। यानी कि क्या आप जो है चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों आदि को जो है नामांकित कर सकते हैं। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन भागों में जो है रंग भरिए। तो यह 7.1 फिगर दिया गया है, इसमें हमने जो है पहचानना है कि कहाँ इसकी जो है तना है, कहाँ इसकी ब्रांच है, कहाँ इसका रूट है, कहाँ लीफ है, कहाँ फ्लावर है और कहाँ फ्रूट है करके। और उसके बाद इसमें कलर भी करना है। मैं आपको इसकी इमेज भेज दूँगा। ठीक है, तो इसकी डायग्राम को आपने बनाना भी है अपनी कॉपी पर। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो ये क्या होते हैं करके। तो हर्ब को बोलते हैं हम शाक, और श्रब्स हो गया झाड़ियाँ, और ट्रीज हो गए पेड़। अब इसमें एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी को देखते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, इसमें पॉइंट दिए हैं। प्लांट मच स्मॉलर देन यू। ठीक है, आप जो है कोई जो पौधे हैं आपके चारों ओर, उनके जो है तने और शाखाओं को देखिए। ठीक है, जो आपसे कम लंबे हैं। किस प्रकार के आपने पौधों की तने और शाखाओं को देखना है जो आपसे क्या है कम लंबे हैं, यानी कि आपकी साइज से थोड़ा छोटे होंगे। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड, जिनकी लंबाई जो है लगभग आपके बराबर है, ऐसे पौधों को आपने देखना है। प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, और ऐसे पौधों को देखना जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। तने को स्पर्श कीजिए और यह जानने के लिए कि तना कोमल है या कठोर है। इसे धीरे से मोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। ध्यान रखना है कि आपने कि पौधे जो तना है वह टूटे नहीं करके। ठीक है,
यूज़ हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। तो जो लंबे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उसके तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। ठीक है, यानी इसको जिस तरह से बच्चे ने पकड़ा है, इस तरह से जो है इसकी मोटाई नापने का प्रयास करें। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। यानी कि हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं जो होती हैं, उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, भूमि के पास तने के जो है आधार से जो है लगी हैं। जैसे यहाँ पे ये भूमि है, जस्ट यहीं से लगना स्टार्ट हो गई हैं, या जो है कुछ ऊंचाई के बाद जो है लगना स्टार्ट हुई। जैसे यहाँ पे ये बन गया पूरा स्टेम, उसके बाद जो है लगना स्टार्ट हुई। ये भी हमने उसमें ऑब्जर्व करना है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। ठीक है, तो अब हम परीक्षित सभी पौधों की सारणी जो है 7.1 जो उनको सारणी दी गई है उसमें वर्गीकृत करेंगे, उसको लेबलिंग करेंगे उसकी। सम एग्जाम्पल्स आर सोन, यू कैन फिल द कॉलम फर्स्ट। तो कुछ उदाहरण जो है इसमें दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 और 3 जो है कॉलम जो दिए गए हैं सारणी में, उसको भी भर सकते हैं। यू कैन फिल द कॉलम फर्स्ट, और इसके बाद जो है आप अब कॉलम फर्स्ट को भरिए। 2 and 3 मैनी मोर प्लांट्स फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। और इस सरणी को पढ़ने के बाद इस अंश को पढ़कर अब जो आप कॉलम जो 4 है उसको भी आप भरेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इस वर्गीकरण के आधार पर जो है हम जो है पौधों को 3 भागों में बांटते हैं। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, यानी कि शाक, झाड़ी और पेड़। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज सोन इन फिगर 7.3। इन तीनों के उदाहरण इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, जो ए वाला है ये हर्ब है, जो आपकी लंबाई से जो बहुत छोटा होता है, और ये आपकी लंबाई के बराबर या थोड़े जो है आपकी लंबाई से बड़े होते हैं, तो ये श्रब हुए। ठीक है, जिसमें ब्रांचेज जो हैं जड़ से ही लगना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और तीसरा आता है सी, यानी जो ये ट्रीज़ हैं, इसमें जो है मोटे तने होते हैं और ब्रांचेस काफ़ी ऊंचाई से लगती हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो टेबल दी गई एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे टोमेटो दिया है, तो ये प्लांट नेम दिए गए हैं, ये प्लांट नेम है। ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट ये हाइट है, हाइट दी गई है। अब जो इनकी ये कॉलम 2 में स्टेम दिए गए हैं, यानी कि तना कैसा है करके, हरा है, कोमल है, मोटा है या कठोर है करके। और तीसरा कॉलम जो दिया है हमको, वेयर डू द ब्रांचेस अपीट, यानी कि जो है शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, तने के आधार से या जो है तने के ऊपर से। और कॉलम 4 में फिर ये कैटेगरी में इनको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले टोमेटो एक पौधा लिया हमने, जो हाइट में क्या है, ऊंचाई में छोटा है, तो शॉर्ट लिखा गया है। और उसका जो स्टेम है वो क्या है, ग्रीन है और टेंडर है, यानी कि हरा है और कोमल है, थिक, मोटा नहीं है, हार्ड भी नहीं है, ये दोनों को छोड़ दिया हमने। फिर एट द बेस ऑफ द स्टेम, उसके जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, जड़ से ही के आधार से निकल जा रही हैं, या जो है काफ़ी ऊंचे में निकल रही हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आया हमारा, हर्ब की, यानी कि ये साग की कैटेगरी में आया हमारा। ठीक है, दूसरा लिया हमने एग्जाम्पल किसका, मैंगो का। तो इसका जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वो कि बहुत बड़ी होगी, तो वेरी टॉल लिख लिया। अब ग्रीन और टेंडर नहीं होगा, मोड़ने लायक नहीं होगा, कोमल नहीं होगा और हरा नहीं होगा। इसका जो स्टेम होगा थिक होगा और हार्ड होगा, यानी कि मोटा होगा और कठोर होगा। और बेस से जो है इसके स्टेम लगना जो है वो ब्रांचेस लगना नहीं लगेंगी इसके स्टेम में। कहाँ से लगेंगी, काफ़ी हाइट पे जा कर के जो है इसकी ब्रांचेस लगेंगी इसके स्टेम में। तो ये किस कॉलम में आया हमारा, ट्री के कॉलम में आया। ठीक है, अब हम लेमन का देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो अबाउट माय हाइट मतलब हमारे जो है हमारी हाइट से थोड़ा लंबा होता है, तो इसका जो तना होगा वो ग्रीन या टेंडर नहीं होगा, हरा या कोमल नहीं होगा। कैसा होगा, जो है थिक नहीं होता है, मोटा नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और जो इसके ब्रांचेस होती हैं इसकी स्टेम में, वो कहाँ से निकलेंगी, बेस से निकलेंगी, जहाँ पे जड़ होगा उसके थोड़े से जस्ट ऊपर से लगना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगा इसमें।
ठीक है, हायर स्टेम नहीं होंगे। और तो फिर ये किस कैटेगरी में आया, हमारा श्रब की कैटेगरी में आया, यानी कि झाड़ी की कैटेगरी में आया ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पहचान करके हाइट के अनुसार पहचान करके, उसकी स्टेम की पहचान करके, और ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, इस तरह से उसको पहचान करके इन 3 कैटेगरी में जो है हम, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बांट सकते हैं। ठीक है, हर्ब, ट्री और श्रब में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कुछ पौधों के नाम लिख करके, 3 कॉलम दिए हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम में कुछ 3 पौधों के आप नाम लिख करके इसको बुक में ही फिल कर लेंगे। ठीक है, इस वाले को आप बुक में ही फिल कर लेंगे पूरा। और जो इसका मैं फिगर बता दूंगा, आपने जो है इसमें लेबलिंग करनी है। ठीक है, भावों के नाम पहचान के उनके भावों के नाम लिखने हैं, और जो है फिर इसमें कलर करना है। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में ये वर्क करना है आपने। ठीक।